मौजूद थे। हमने 8 ज्ञापन दिए हैं, 8 शिकायतें की है। पहला शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ था। उनके एक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक खतरनाक बयान दिया है, वो भी कवर्धा में छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को, उसको लेकर हमने शिकायत। जहां एक तरफ 2024 काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ इस साल के अंत में नवंबर के महीने में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और इसी बीच देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की मुश्किलें बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें कि अब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है बीजेपी खेमे के खिलाफ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग में शिकायत की गई है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर। जी हाँ, कांग्रेस का यहाँ पर साफ तौर पर कहना रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर वह जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, तो उन्होंने जो भाषण दिए हैं उन भाषण से कई लोग आहत हुए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग पहुंच गई अब कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा के दौरान समाज के कुछ वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की नीयत से बयान दिए गए हैं, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। भाजपा नेताओं के द्वारा यहाँ पर जो बयान दिए गए हैं उससे यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आहत नजर आई है। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की और ज्ञापन भी सौंपे। जानकारी दे दें कि कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी माणिक राव ठाकरे और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, मुख्य चुनाव समिति के सदस्य उत्तम कुमार रेड्डी और तेलंगाना में कांग्रेस विधायक के दल के नेता मल्लू भट्टी आदि नेताओं के कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से कुल 8 मुद्दों को लेकर शिकायत दर्ज की है। उनका कहना यहां पर साफ तौर पर रहा है कि पहला ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ और दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें भड़काऊ भाषण और विभाजनकारी बयानबाजी की गई। तीसरा ज्ञापन अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने और सेना के राजनीतिकरण को लेकर और चौथा ज्ञापन मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ है। तो फिलहाल देखा जाए चुनाव आयोग के सामने यहां पर अपनी शिकायत रखी है कांग्रेस खेमे ने, और उन्होंने साफ तौर पर यहां पर बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं के खिलाफ अपनी बात रखी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार जयराम रमेश ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आज शाम को कांग्रेस पार्टी की ओर से सलमान खुर्शीद जी, माणिक राव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, उत्तम रेड्डी जी, भट्टी विक्रमार्का जी और मैं इलेक्शन कमिश्नर से मिले। तीनों इलेक्शन कमिश्नर सीईसी मौजूद थे। हमने 8 ज्ञापन दिए हैं, 8 शिकायतें की है। पहला शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ था। उनके एक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक खतरनाक बयान दिया है, वो भी कवर्धा में छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को, उसको लेकर हमने शिकायत की है। तीसरी शिकायत जो केंद्र सरकार की ओर से जो सिविल सर्वेंट हैं, जो रथ प्रभारी बनाने का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, और जो हमारे सेना है, जो सर्विंग ऑफिसर हैं, उनको ये जो सेल्फी पॉइंट को लेकर
एक नई योजना चलाई जा रही है, उसके के बारे में भी हमने एक ज्ञापन दिया है। चौथी जो शिकायत है, मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ, गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है। उसको लेकर हमने इलेक्शन कमीशन को उनसे गुजारिश की है कि उस पर कार्रवाई करें। और 4 शिकायतें तेलंगाना को लेकर, हमारे जो तेलंगाना के साथी हैं, नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, ज्ञापन भी दिया है। और इनके बारे में मैं सलमान खुर्शीद जी से गुजारिश करूंगा कि आपको अवगत कराएं। उसके बाद रेवंत रेड्डी जी और उत्तम रेड्डी जी आपको तेलंगाना के बारे में जो 4 शिकायतें हमने की हैं उसके बारे में बताएंगे। कुल मिलाकर 8 ज्ञापन हमने दिए हैं आज, और इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सलमान खुर्शीद जी। देखिए, what was important in our meeting with the Election Commission today was that now that the elections are unfolding and now the election process will begin, the muddying of the waters by people from other political parties must be immediately curtailed and immediately put to an end. Essentially, what is happening is that leaders against whom we have brought these complaints to the knowledge of the Election Commission, the Chief Minister of Assam, other leaders, the Home Minister, travelling to different states, including the state of Chhattisgarh, have taken up divisive and hurtful issues that would inevitably divert people's attentions from the issues that should be considered important for an election and cause division and polarization amongst the voters. And this is what we brought to the Election Commission. Firstly, arguments that have been made or allegations that have been made that if anything has gone wrong anywhere in terms of law and order, it is the responsibility, not just the responsibility of the state, but that the state is complicit in it. Now, when such allegations are made without any basis whatsoever, any truth at all, that will inevitably affect the atmosphere in which the elections will be held. So, to have a level playing field and for people to be able to decide fairly and objectively, this would be completely muddied by the kind of statements that are being made, and we hope genuinely that the Election Commission will be able to do something about this. Even where officially an FIR has been filed against a minister in the government of the state, Election Commission must do something in order that the filing of that FIR doesn't become a parody, it doesn't become an ineffective, infructuous matter, so that the elections keep getting affected badly by what has been done. So we hope that to put the record straight and to make sure that the election is held in a free and fair manner, that the Election Commission will intervene. Thank you very much. We brought it to the notice of the Election Commission of India that elections have probably become most corrupt in the state of Telangana from the time this BRS party has come to power. We brought to the notice of the Election Commission that during the 2018 Assembly elections, while the election process is on, right up to polling day, government money is being distributed by bank transfers to the beneficiaries. We have appealed to the Election Commission that other than pensions and such like humanitarian assistance, from notification day till polling day, to stop the disbursement of cash benefits from notification day to polling day, which is about 27 days. Either do it before or do it after, because this is what the government of Telangana, the present BRS party, has been doing for the last several elections and by-elections. Then officers are being posted or have been posted before the schedule came in who are favorable to the ruling party. We have requested that all SPs and collectors be direct IPS and IAS officers, and as far as possible, all returning officers also be direct IPS and IAS officers.
We have also made a complaint about officers favorable to PRS party being put in key election duties. Also, the Chief Minister's official residence, which are government building, and MLA camp offices, which are government buildings, are being used for political activity. We have complaints against that also. We have, on the whole, requested the Election Commission of India to intervene strongly to ensure free and fair elections. Okay, we also brought the notice of the Election Commission of India that several retired officers are holding key posts who are working like ruling party functionaries. We have said they must be shifted. आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अब सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर इस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं बीजेपी खेमे की। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चुनाव आयोग का इस पर आखिरकार क्या कुछ कड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।